और चूँकि आपका ज़्यादा जो काम भी रहा है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुंसलिक रहा है, तो व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर का जो के ऊपर जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर कुछ बताएं कि लाइक हाउ एग्जैक्टली इट इज़ इम्पैक्टिंग। देखिए, हमारे पास जो पहले चीज़ें होती थी ना, हम देखते थे चीज़ों को वो सिर्फ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते थे। ईयर टू ईयर वेरिएशन कितनी आ गई है, चेंजेस कितनी आई हैं टेम्परेचर में। पिछले साल टेम्परेचर हार्श हो गए तो यील्ड्स नहीं हुई, इस साल टेम्परेचर्स अच्छे रहे या बारिशें ज़्यादा अच्छी हो गई तो क्रॉप बेहतर हो गई। वीट की मैं अगर मिसाल लूँ, क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज का जो एक्सपर्ट है वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है। हमारी बहुत सारी स्टडीज़ हैं क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी पे। हमारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी विल राइज टू 4.2 डिग्री सी, पाकिस्तान में वो 5.1 डिग्री सी पे पहुंच जाएगी। पाकिस्तान और इस किस्म के कंट्रीज़ जो सब ट्रॉपिक्स जोन में बैठे हुए हैं वो बेसिकली जो है हीट सरप्लस जोन में होते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर के इम्पैक्ट्स जो होते हैं, टेम्परेचर की इंक्रीज़ एज वेल एज देयर इम्पैक्ट्स, वो जो साइड के कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक्स में नहीं आते, जो सब ट्रॉपिक्स में नहीं आते, उनसे ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान में और ग्लोबल एवरेज में फ़र्क जो है वो क्यों है। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट्स की तरफ। जो टेम्परेचर्स हैं और जो प्रेसिपिटेशन है वो आपके क्रॉपिंग कैलेंडर को सेट करते हैं। जैसे हमने रबी और ख़रीफ के कॉन्सेप्ट वज़े किए हुए हैं कि नवंबर अक्टूबर से रबी शुरू होगा, वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, और अप्रैल में से ख़रीफ शुरू होगा और उससे बाद वो जाके अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। उस लिहाज से क्रॉप की बाइफर्केशन की हुई है हमने कि अक्टूबर में हम वीट लगाते हैं, वो अप्रैल में मैच्योर हो जाती है, मार्च के एंड में और अप्रैल में, और उसके बाद फिर हम जो कॉटन लगाते हैं, शुगर केन लगाते हैं या राइस लगाते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से जो वैरायटीज़ हैं उसके थ्रेशोल्ड्स टेम्परेचर के होते हैं कि हर क्रॉप को एक ख़ास ग्रोइंग स्टेज के ऊपर एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक। जैसे मैं ये कहूँ कि जो 32 डिग्री टेम्परेचर है वो वीट में फ्लावरिंग के लिए जो है वो थ्रेशोल्ड माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो आपकी वीट में फ्लावरिंग मुतासर होगी, जो यूजुअली मार्च के फर्स्ट वीक में होती है। एंड यू हैव सीन कि मार्च के अंदर हीट वेव्स आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से हमारी स्टडीज़ जो हैं वो मैच्योरिटी के ऊपर भी हैं। मैच्योरिटी के लिए वीट को टेम्परेचर का जो थ्रेशोल्ड है वो 38 डिग्री सी है। हमारी स्टडीज़ ने ये देखा है कि नंबर ऑफ़ जो हीट डेज़ हैं जिनमें टेम्परेचर 38 डिग्री से एक्सीड कर जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। Unfortunately, one of our studies says कि with the present germplasm of the wheat, जो इस वक्त वैराइटीज़ हमारे ज़ेर इस्तेमाल हैं, 2050 में हैदराबाद और एडजॉइनिंग एरियाज़ में शायद वीट की क्रॉप ना हो पाए। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जब हम टिपिंग पॉइंट्स की बात करते हैं क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से या क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से सिर्फ, तो सबसे पहले तो उसमें जो चीज़ आती है वो स्ट्रेस ऑन वाटर। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। Second thing is the impacts on agriculture productivity and food security. Third one is the impacts on climate change, impacts of climate change on health. Fourth one पे जो चीज़ आती है वो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फाना है, उसके ऊपर इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड द सिक्स्थ वन, द लास्ट वन अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ कॉल्ड एज कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। तो ये चारों चीज़ें क्या, हाइटेंड वाटर इनसिक्योरिटी, इंक्रीज्ड फूड सिक्योरिटी इश्यूज़, इंक्रीज्ड इंसिडेंट्स ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज़, ये चीज़ें क्या हम अपनी लाइफ के ऊपर नहीं देख रहे? क्या हर साल 6 से 7 स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रही? तो अनफॉर्चुनेटली ये चारों चीज़ें तो हमने देख ली हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम। राइट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2010 की, उसके अंदर इन टिपिंग पॉइंट्स का जिक्र था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम 4 चीज़ों को अपने होते हुए देखा है। हम छोटे होते थे, गांव में होते थे, तो यकीन जाने वो गांव में वो जैसा पानी मिलता था पी लेते थे, वो छपड़ों का पानी भी होता था। अब हर बंदे ने नेस्ले की बोतल पकड़ी हुई है। आप एरिया से टू एरिया चेंज करते हैं, आपके डाइजेशन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, आप एक किस्म के वाटर के साथ अपने आप को ट्यून टू कर गए हैं। ठीक
ठीक है। इसी तरीके से फूड में आप देख लें, किसी साल आपके इतना एक्सट्रीम इवेंट्स होता है, 87% कॉटन एरिया 22 के फ्लड में सिंध में वो जो था वो डिवास्टेट हो गया। मोर देन 60% एरिया राइस का वो चला गया, ठीक है। अब पिछले 4-5 सालों से हम मुसलसल अपनी जो वीट की जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द ईयर कि वी गॉट एम्पल यील्ड। उसके पीछे ये लॉजिक थी कि मार्च में कोई हीट वेव उस वक्त राइज नहीं हुई, मई में जाके टेम्परेचर राइज हुए, आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी थी, रेन्स एक तो मिल गई एट द क्रिटिकल जंक्चर ऑफ टाइम, तो देन यू हैव द फिर एरिया में इंक्रीज़ भी आ गई कि कहाँ पे आप 9.2 मिलियन एकड़ आपका टारगेट था 9.1 का, और आप 9.6 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर आपने प्लांटेशंस की वीट की। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस। लेकिन ओवरऑल अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर देखें तो हमारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी आपकी जो वीट की पैदावार है वो 15 से 20% कम हो जाएगी। आपकी राइस की जो यील्ड्स हैं दीज विल डिक्लाइन टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 30%। लास्ट ईयर हमने मेज़ के ऊपर स्टडीज़ की हैं, वो 30 to 35% यील्ड डिक्लाइन की तरफ इशारा करती हैं अंडर डिफरेंट क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज। और कॉटन की जो सिचुएशन है वो इससे भी ज़्यादा बुरी है, जहाँ पे प्रोजेक्शंस ये हैं कि जी यील्ड विल बी डिक्लाइनिंग टू द ट्यून ऑफ 47-48% इवन। तो इट्स गोइंग टू हैव a very adverse impacts on these 5 major crops, not only that बट इसके अलावा अगर आप ऑयल सीड्स के ऊपर देख लें, इसी तरीके से अगर आप ये जो फॉडर्स हैं, लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है, मिल्क एंड मीट की, ये दोनों नेगेटिवली इम्पेक्ट होती है। इसके अलावा अगर आप देखें क्वालिटी, जिसके ऊपर बहुत कम पाकिस्तान में काम हुआ है, जो क्रॉप्स की क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आती हैं। उसकी प्रोटीन की परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है इवन विद 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये पाकिस्तान की स्टडी नहीं है, ये ग्लोबल स्टडी है, बट इट सेज़ कि इवन 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आपकी जो प्रोटीन्स हैं जो क्रॉप्स के अंदर हैं वो उनकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। राइट। राइस को अगर आप देख लें तो हाई टेम्परेचर अगर जब अक्टूबर में परसिस्ट करते हैं तो वो ब्रोकन हेड्स वाला जो होता है, वो ब्लैक हेड्स वाला कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा आ जाता है। वो जब मिल में जाता है तो उसके अंदर जो साइडों पे किनारी जो है वो टूट जाती है, और ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है हमारे लिए, एक्सपोर्ट के अर्निंग्स लेके आती है। तो अगर ब्रोकन हेड के साथ जो है वो कोई राइस हमारा पसंद नहीं करता। इन यूरोपियन यूनियन में लेंथ ऑफ द राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिमिलरली आप ये दुबई एडजॉइनिंग एरियाज़ में चले जाएं तो जहाँ पे हमारी राइस की अच्छी खासी डिमांड है, इफ़ द टेम्परेचर्स आर सो, आपके पास जो है वो फिर राइस की क्वालिटी वो नहीं रहती। द सेम होल्ड्स ट्रू विद द पेस्ट्स। नए इंसेक्ट्स आ रहे हैं, उनके हैबिटेट में चेंजेस आ रही हैं। इफ़ द टेम्परेचर्स आर राइजिंग दैन मोस्टली द सकिंग पेस्ट्स, वाइट फ्लाई के कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आपके वेदर ज़्यादा फ्लडी रहने शुरू हो जाएं, प्रेसिपिटेशन का आंसर ज़्यादा आना शुरू हो जाए, आपकी अगर साउदर्न पंजाब में जाएं या सिंध में जाएं तो जिन ईयर्स में आपकी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे हेलियोथस के, अमेरिकन सुंडी के, पिंक बॉलवर्म के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। लोगों को 10-10, 12-12, 13-13 स्प्रे करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। So all these attributions are true to climate change.